प्रणाम। मुक्ति के साथ चैनल में स्वागत है। आज हम आपको बैठ के करने वाले आसन बताएंगे क्योंकि बैठकर आसानी से आसन कर सकते हैं और अद्भुत लाभ होते हैं। इससे ब्लड सर्कुलेशन सही रहेगा, शरीर लचीला बनेगा, और जो शरीर लचीला होगा, ब्लड सर्कुलेशन सही होगा, तो शारीरिक व्याधियाँ धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। तो पहले हम आपको बताते हैं गोमुख आसन। बहुत सरल आसन है। वज्रासन पे बैठ जाइए इस प्रकार से, और अपना दायां पैर उठा के बाएं पर रख लीजिए। बहुत सरल है इस प्रकार। और जो पैर उठाया है, दायां पैर उठाया है, दायां ही हाथ ऊपर ले जाइए, बाएं हाथ से पीछे पकड़ लीजिए। यह है गोमुख आसन। ये हृदय के लिए, फेफड़ों की मांसपेशियों के लिए, पैर हाथ सबकी मांसपेशियों की अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है। तो गोमुख आसन सरल भी है, जरूर करें। तो एक आवृत्ति होगी, दाएं से बाएं पैर पर रखकर दायां हाथ ऊपर उठाएंगे, बाएं से पकड़ेंगे। इस प्रकार से कम 1 से 2 मिनट तक रुकें, फिर धीरे धीरे वापस आ जाएं। अब रिपीट करेंगे दूसरे पैर से। दूसरे पैर को मोड़ लीजिए, दाएं को। अब बाएं पैर को इस प्रकार से रख लीजिए, बायां हाथ ऊपर ले जाइए, दाएं से पीछे को पकड़ लीजिए। तो ये है गोमुख आसन। सरल भी है और काफ़ी लाभकारी है। चेस्ट का विकास होगा, फेफड़े मजबूत होंगे। आसन करते समय सांस नॉर्मल रहेगी, सामान्य सांस लेते रहेंगे। बाईं तरफ से भी आप कम से कम 1 से 2 मिनट करें। दोनों तरफ बराबर टाइम दें। तो ये हो गया गोमुख आसन। फिर दंडासन बैठ जाइए। अब आपको बताते हैं मंडूक आसन। तो मंडूक आसन पहले आप वज्रासन में बैठ जाएंगे और मुट्ठी बांध लीजिए। मुट्ठियों को नाभि के दोनों तरफ लगा दीजिए और सांस छोड़ते हुए आगे झुकिए। थोड़ी को जमीन पे भी लगा सकते हैं। कम से कम 1 से 5 मिनट तक इसी स्थिति में रहें। डायबिटीज के लिए काफ़ी लाभकारी है। पेट की मांसपेशियाँ लचीली होती हैं। सांस भरते हुए वापस आ जाइए। तो इसे भी कम से कम 5 मिनट कीजिए। यहाँ पर डेमो दिखा रहे हैं, आप घर पर इसे प्रैक्टिस कीजिए। यह है मंडूक आसन। फिर बताते हैं आपको योग मुद्रासन। तो पहले पद्मासन में बैठ जाइए। पहले दाएं हथेली रखिए, फिर बाएं हथेली रखिए नाभि के ऊपर, दाएं, और सांस छोड़ते हुए थोड़ी को जमीन से लगा दीजिए। पेट में काफ़ी लाभकारी है, डायबिटीज में भी काफ़ी लाभकारी है। सांस सामान्य रहेगी, फिर सांस लेते हुए वापस आ जाए, सामान्य हो जाए। योग मुद्रा आसन कई प्रकार से कर सकते हैं। दाएं हाथ से बाएं हाथ को पकड़ लीजिए और सांस को धीरते हुए छोड़ते हुए थोड़ी को जमीन से लगा दीजिए। ऐसे कम से कम 1 से 5 मिनट रुकें, फिर वापस आ जाए आराम से। तो इस प्रकार से योग मुद्रा आसन कर सकते हैं। काफ़ी मांसपेशियाँ लचीली बनेंगी। डायबिटीज के लिए भी लाभकारी है। सुप्त पद्मासन। अब इस प्रकार से योग मुद्रा करने के बाद आप सुप्त पद्मासन में इस प्रकार से लेट जाइए आराम से। हाथों को पीछे फोल्ड कर लीजिए या सीधे कर लीजिए।
फोल्ड कर लीजिए। तो ये सुप्त पद्मासन पेट के लिए काफ़ी लाभकारी है। इसको भी 10 से 5 मिनट कीजिए। इसे वापस आ जाइए धीरे धीरे। अब इसी में बैठे बैठे उत्थित पद्मासन कर सकते हैं। मुट्ठी बांधिए, ज़मीन में लगा के इस प्रकार उठ जाइए। पेट में लाभकारी है, हाथ मजबूत होते हैं और भूख भी लगती है। धीरे धीरे वापस आ जाइए। इसको 1 से 30 मिनट तक करें, काफ़ी लाभकारी है ये भी। अब इसी में मयूरी आसन भी कर सकते हैं। मयूरी आसन इस प्रकार से पद्मासन से ही कई आसन हो जाते हैं। तो पहले अपने हाथों को ज़मीन से लगा दीजिए, तो ज़मीन समतल होनी चाहिए और नाभि लगाते हुए इस प्रकार से उठा दीजिए। इसमें 1 से 1 मिनट तक रख दें, फिर धीरे धीरे वापस आ जाए, आराम से बैठ जाए। ये मयूरी आसन है। तो पद्मासन से मयूरी आसन भी कर सकते हैं, योग मुद्रा आसन। और फिर बैठ कर वज्रासन कर सकते हैं। बहुत कल भी बताया था। इसमें ध्यान भी कर सकते हैं। और वज्रासन से सुप्त वज्रासन भी कर सकते हैं। तो वज्रासन कैसे करेंगे? बैठ के धीरे धीरे लेट जाइए, पैर मिले होने चाहिए। देखो पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। कम खाते हैं और स्वतंत्र होकर उड़ते हैं, चहचहाते हैं। तो कम खाना चाहिए। फिर ऐसे लेट के पीछे हाथ ले जाइए। यह है सुप्त वज्रासन। पेट में काफ़ी लाभकारी है। इसको 1 से 5 मिनट तक कर सकते हैं। धीरे धीरे अभ्यास से ही आएगा। फिर हाथों को वापस ले आइए, धीरे धीरे बैठ जाइए। और बैठ कर पद्मासन भी कर सकते हैं, बहुत आसान है। प्रैक्टिस से आने लगेगा। ध्यान के लिए, पेट के लिए, ध्यान को आपको ध्यान मुद्रा में भी कर सकते हैं। आंखें बंद होनी चाहिए। तो ये अद्भुत आसन है। और इसमें गर्भासन भी कर सकते हैं। हाथों को डालिए धीरे और इस प्रकार से गर्भासन है। पेट के रोगों के लिए लाभकारी। मांसपेशियाँ भी लचीली होती हैं। कानों को ऐसे पकड़ लीजिए, धीरे धीरे वापस आ जाइए। तो ये बैठ कर करने वाले कुछ आसन थे। और बैठ के करने वाले आसन जरूर कीजिए, आसान भी है और धीरे धीरे शरीर हमारा लचीला बनेगा। तो शारीरिक स्वास्थ्य भी मिलेगा और ध्यान में सहायक होंगे, चेतना की मुड़ने की तरफ सहायक होंगे और आपको आनंद भी प्राप्त करेंगे। तो इतना कीजिए। नमस्कार।